चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है इस पावर सीरीज़ का निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए तो ए एन की वैल्यू हमको जो मिल पा रही है 1/2 की पावर में n+1 है। इसकी मदद से an+1 निकाल लीजिए। कैसे? जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रख दीजिए, तो 2 की पावर में n+1 हो जाएगा। अब वी नो दैट करके हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। हम लोगों को पता है 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक बात है, मॉड में an+1/an ये फार्मूला होता है। यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 आपका जब है तो ये टर्म नीचे चला जाएगा, 1/2 n+1 ये नीचे हो गया और ये वाला टर्म आपका ऊपर हो जाएगा, 2 की पावर में n+1 हो जाएगा। सही है ना, ये ऊपर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी हिसाब से आगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने क्या किया, 2 की पावर में n कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1/2 की पावर में n हो जाएगा। और नीचे अभी ऐसे ही 2 की पावर में n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 की पावर में n+1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिमिट आपका आ जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, 1 आपका 2 बचेगा। ठीक है, 1 + 1/2 की पावर में n, नीचे 1 + 2 की पावर में n+1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू क्या रख दिया, इन्फिनिटी रख दिया। तो जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/2 रहेगा, 1 + 1/2 की पावर में इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर में इन्फिनिटी, 1 + 1/2 की पावर में इन्फिनिटी आ जाएगा। चलिए, आप जानते ही हैं 2 की पावर में इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो 2 की पावर में इन्फिनिटी होता है, 1/∞ आएगा, 1 + 1/∞, दैट मीन्स अच्छा 1/∞ आपका 0 होता है, तो फाइनली ये 1/2 आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू। इस प्रकार से हमको r की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ही है। अब हमको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है 2 की पावर में -n, z की पावर में n/1 + in²। तो यहाँ an की वैल्यू क्या है, 2 की पावर में -n/1 + in²। ठीक है, यहाँ पर n+1 से नहीं बल्कि हम लोग उसी से करते हैं, वी नो दैट, क्योंकि होल पावर यहाँ पर n है। हम लोगों को पता है फार्मूला 1/r का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वैसे भी जब आई हो तो इसी से करना उचित रहता है, मॉड an की पावर 1/n। जब भी आई हो तो आप यही फार्मूला लगाइए, 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मॉड ऑफ an का मतलब हो गया 2 की पावर -n/1 + मॉड in² की पावर 1/n। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कट जाएगा, 2 की पावर -n आएगा, और इसका जो मॉड लेने पर इसका मॉड क्या आ जाएगा, रूट में इसका 1 हो जाएगा और इसका n की पावर 4 हो जाएगा। सही है, और ध्यान रखिए पावर 1/n देख लीजिए, ये 2 की पावर -n ही रहा, इसका मॉड लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस n² का स्क्वायर यानी n की पावर 4। तो लिमिट यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको पता होना चाहिए, ये और n कट जाएगा तो 2 की पावर -1 आएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + n की पावर 4 की पावर में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट है और यहाँ n है तो n हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 की पावर -1 होने के कारण 1/2 हो जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप। 1/n की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो जब n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो उसकी पावर 1/2 n है वो बाहर आ जाएगा। n की पावर 4 कॉमन लिया तो इसकी पावर 1/2 n है वो अपना आ गया, तो यहाँ आपका जो बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1/n की पावर 4 की पावर 1/2 n, समझ रहे होंगे। तो फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, और यहाँ पर आपका ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/n² की पावर 1/n आ रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसको ऊपर लेते जाइए तो 1 + 1/n की पावर 4 की पावर -2n हो जाएगा। सही है, चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/, आपका 2 रहेगा ही, और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/n का होल स्क्वायर, n की पावर 1/n का होल स्क्वायर। सही है ना, और ये सीरीज़ लगा दीजिए 1 + x की पावर n का फार्मूला, 1 + x की पावर n का फार्मूला, तो 1 - 1/2n × n की पावर 4। देखिए फार्मूला होता है
एन एन माइनस वन, तो एन आपका क्या है, एन आपका ये है एन 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 माइनस वन और अपान में इसका पावर 8 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू 1 होती है, आप सभी को पता है ये वैल्यू 1 होती है, इसका लिमिट 1 होता है, तो ये 1/2 आपका आ जाएगा। और जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी रख दिए, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 - 1/इन्फिनिटी आएगा। यहाँ भी सभी टर्म 1/n के ही हैं, तो 1/इन्फिनिटी ही आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, डैश डैश। तो इस प्रकार ये 1/2 आएगा, ये 0 है, ये 0 है, 1/2 आएगा, ये 1/r के बराबर है। तो इस प्रकार से हमको r की वैल्यू क्या मिल गई, 2, और यही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो यहाँ पर an की वैल्यू हमारी कितनी है, n√2 + i अपान में है 1 + 2in। ठीक है, चलिए वी नो दैट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फिर से 1/r = वही लगाते हैं, 1/r = होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मॉड में an की पावर 1/n, इसलिए ये फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि i है। तो 1/r = हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड में n√2 + i अपान में 1 + 2in की पावर में 1/n। ठीक बात है, 1/r = हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका जब मॉड लेंगे तो इसका मॉड लेने पर रूट में आएगा क्या, 2n²। ठीक है, +1, i का कोफिशिएंट 1 है, और अपान रूट में यहाँ पर 1 + 4n²। समझ रहे होंगे कैसे मॉड लिया जाता है। मॉड का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसकी पावर में है 1/n। तो चलिए देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब बच्चों है 1 + 2n² की पावर 1/2n। कैसे, इसका रूट होने के कारण 1/2 और 1/n है तो 1/2n। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4n² की पावर 1/2n। समझ रहे होंगे। चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हमने क्या किया, 2n² को कॉमन ले लिया, तो 2n² की पावर में 1/2n बाहर आ गया, यहाँ पर आपका 1 बचा, तो 1 + 1/2n² और पावर है 1/2n। सही है, नीचे देखिएगा 4n² यहाँ पर आपका बाहर आया, कॉमन लिया 4n², उसकी पावर है 1/2n, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा और यहाँ पर आपका 1/4n² आएगा। कॉमन लेना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये जो है 1 प्लस ये इसको लेस देन 1 दिखाना होता है, तभी डिमाइवर वो थ्योरम आपका लगता है, बाइनोमियल थ्योरम, 1/2n। सही है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, आगे देखिएगा। इसके बाद 2 की पावर 1/2n को अलग करेंगे, 4 की पावर 1/2n को अलग करेंगे, फिर यहाँ ये 2 कटेगा। ठीक है, n की पावर 1/n बचेगा, यहाँ भी n की पावर 1/n बचेगा। तो आपका लिमिट जो आगे जो आएगा वो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर में 1/2n, n की पावर 1/n, और अंदर लगाया बाइनोमियल, ध्यानपूर्वक अंदर लगाया बाइनोमियल, तो 1 + 1/2n × 2n²। देखिए आगे भी टर्म आएगा, मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे तब भी वही आएगा। नीचे आपका जो है 4 की पावर में 1/2n और n की पावर 1/n आ जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी बाइनोमियल लगा दिया, तो 1 + 1/2n × 4n² डैश डैश इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी हो गया। तो चलिए अब इसके बाद हमारा ये कैंसिल हो गया। अब n = हमने लिमिट रख दिया, n = इन्फिनिटी रख दिया, तो n = इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 की पावर में बच्चों आएगा 1/∞, दैट मीन्स 0, और नीचे भी आएगा 4 की पावर में 0। समझ ही रहे होंगे भाई, 1/∞ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 1 + 1/∞ डैश डैश इन्फिनिटी। नीचे आपका 1 + 1/∞ आएगा डैश डैश इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स देखिए 2 की पावर में 0 आपका 1 होता है, और यहाँ 1 + 0 आएगा तो 1 + 0 आएगा, ऐसे करके यहाँ पर भी 2 की पावर में 0 1 होता है, 1 + 0 करके आएगा। तो इस प्रकार से आपका आया 1, ये 1/r के बराबर है। तो इस प्रकार से हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो यहाँ पर भी an की वैल्यू आपका क्या है, 2 + in/2 की पावर में n।
फिर वी नो दैट हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n। तो 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2 + in अपॉन 2 की पावर n की पावर 1/n। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका 4 हो जाएगा, 4 + n² रूट में, सही है ना। और ध्यान रखिए नीचे आपका 2 की पावर में n है और इसकी पावर n 1/n है। 1/r इज इक्वल टू लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका मतलब हो गया 4 + n² की पावर रूट होने के कारण 1/2 हुआ, और यहाँ n, और नीचे आपका n कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, समझ ही रहे होंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने क्या किया, n² कॉमन ले लिया, तो n² की पावर में 1/2n आपका बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पर आपका आया 4/n², 1/2n, ठीक है, अपॉन 2 है ही। चलिए फिर आगे देखते हैं, ये 2 कट जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n आपका रहेगा, और यहाँ पर हमने लगा दिया बाइनोमियल, तो 1 + 1/4n² इंटू 2n डैश डैश इन्फिनिटी, ठीक है, अपॉन में आपका 2 रहेगा। चलिए ये आपको पता है, अब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दे रहे हैं, तो जब रखेंगे बच्चों तो ये तो 1 हो जाता है, आपको सभी को पता है। यहाँ पर 1 + 1 4/∞ आ जाएगा, 4/∞, देखिए नीचे आपका 2 है, ठीक है, देखिए देखते जाइए। 1/r बराबर 1/r इज इक्वल टू, ये 1 है, ये आपका आप जानते ही हैं 0 होता है, 1 + 0 यानी 1/2, सही है। तो यहाँ से r की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2। तो यही हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब 1-2 थ्योरम इस पे बचे हैं, एक थ्योरम शायद बचा है या एक आध क्वेश्चन बचे होंगे। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल नया चैप्टर शुरू होगा।